उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तापमान घट गया है। हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हिमाचल के शिमला, मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे 3.5 महीने से चल रही ड्राई स्पेल खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। इसके कारण शुक्रवार के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद है। वहीं नवयुग टनल के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है। मुगल सिंथन रोड भी बंद है। वहीं कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद है। आधा उत्तर भारत सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। जी, जो अभी बर्फबारी का ये दौर शुरू हुआ है, तकरीबन 5-6 घंटे से लगातार बर्फ गिर रही है और मनाली में। और इसके अलावा जो हमारे रोड्स हैं उससे स्नो को हटाने का काम जो है वो भी चल रहा है। और जो टूरिस्ट हमारे पास यहाँ है या जो स्थानीय लोग हैं उनको यही हिदायत दी गई है कि अननेसेसरी ट्रेवल से बचें और जो भी टाइम टू टाइम दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से और आईएमडी की तरफ से उनका पालन करें। जी, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, तकरीबन 5-6 घंटे से ये बर्फबारी जो है वो चल रही है और आईएमडी का जो है वो ऑरेंज अलर्ट है, तो उसी के अनुसार जो है वो चीजें मैनेज भी की जा रही हैं और टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। मशीनरी हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। बीआरओ की मशीनरी भी हमारी नेहरू कुंड और पलचान के एरिया में है, सोलांग में भी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है वो लेफ्ट बैंक पे मशीनरी डिप्लॉयड है और नेशनल हाईवे से भी जो हमारा कुल्लू मनाली का है, यहाँ से भी बर्फ हटाई जा रही है। मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। इससे उत्तर भारत के 9 राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम होता है। इसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है। तापमान में गिरावट के चलते कोल्ड वेव के हालात बने हुए हैं। तो वहीं हिमाचल के शिमला, मनाली और जम्मू कश्मीर में सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। मैदानी राज्यों से आए सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हम यहाँ से आए मैंडूर से ही, प्रॉपर लोकल से, और हम पहले बर्फ देखने के लिए पीर की गली जाते थे, पर इस बार हम यहाँ पे बीची में आए हैं बर्फ देखने के लिए। हमारी फैमिली आई है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पे पहले हम बाहर जाते थे स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए, जैसे पीर की गली होगी वहाँ पे। आज हम यहाँ पे स्नोफॉल हुई है बीजी गली साइड, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए ये मैसेज रहेगा कि वो बाहर ना जाएं, बल्कि जो भी बाहर जाते घूमने के लिए वो हमारे यहाँ मैंडर में बीजी गली साइड भी हम वैसा एंजॉय कर सकते हैं जैसा हम बाहर जाके करते हैं। तो मेरा नाम है राघव शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मैंडर से बिलोंग करता हूँ। तो इधर हमारे भीमलगढ़ में जो बर्फ पड़ी हुई है बहुत एंजॉय करने के लिए हम आए हुए हैं। और आप देख भी रहे हो कि पीछे से हमारे फ्रेंड्स जो हैं मैंडर से बहुत ज्यादा आए हुए हैं, कम से कम 15-20 गाड़ियां आई हुई हैं। तो अभी जिस आप देख रहे हैं पीछे की बर्फ पड़ी हुई है, तो हम एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है अभी। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? लोगों के लिए यही मैसेज है कि ये फ्रेंड्स भी हमारे ये देखो मार रहे आके, तो सभी आए यहाँ पे आके एंजॉय करें। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है, तो सभी आए। हिमाचल प्रदेश में मौसम के अचानक करवट लेने के कारण भयंकर ठंड हो गई है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी और कांगड़ा में शीतलहर चल रही है। हिमाचल में 20 प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू जिले में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में आंधी के साथ ओलावृष्टि और वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। 23 जनवरी को शिमला शहर के अलावा मनाली, कुफरी, नारकंडा और सोलन वैली में भी हिमपात की संभावना जताई गई है। शिमला, कांगड़ा सहित कई क्षेत्रों में काले बादल छाए हुए हैं।
सर माय नेम इज अंकित और मैं वैसे दिल्ली से हूँ और एमपी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और आज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जो कि ये स्नोफॉल हो रहा है आज, और कई सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पे और ये लाइव स्नोफॉल मिलेगा, बट लाइव स्नोफॉल अभी तक मुझे मिला नहीं। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, नहीं मिला, बट ये जो सपना था यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आज लाइव स्नोफॉल हमको देखने मिला यहाँ पर। तो सर कैसा लग रहा है आज लाइव स्नोफॉल सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लाइव स्नोफॉल आज हो रहा है यहाँ पे और पैसे वसूल हो गए सर हमारे। हम लोग गुजरात से है, मेरा नाम है गणेश और ये मेरे फ्रेंड है। मनाली में आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है लाइव स्नोफॉल आज यहाँ पे, किस एक्सपीरियंस है? नाइस फॉल हम लोग ने देखा, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि हम पहली बार आए हैं। हम लोग को देखना था, कब से हम लोग राह देख रहे थे, 2 बजे भी उठे थे हम लोग देखने के लिए रात को, और अभी सुबह में गिरा था तो हम लोग ने सुबह में देख लिया और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सुबह में उठ के। ठंडा बहुत लग रहा है फिर भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए। किस तरह पैसा वसूल हो गया मनाली? हाँ, मनाली पहुंच के पैसा वसूल हो गया। हम लोग इसी के लिए तो आए थे और यही आ गया फिर मजा ही तो आएगा ना। क्या कहना है बाकियों को जो घर बैठे इसमें? अभी जब सब लोग घर पे बैठे उन लोग को बोलते हैं कि एक बार मनाली आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए अपने लाइफ में, फर्स्ट टाइम तो आना ही चाहिए एक बार तो। मेरा नाम किरीट है, मैं नवसारी गुजरात से आया हूँ। ये मनाली टूर के लिए, बर्फ के लिए आए थे और काफी घूमे 2-3 दिन। हम भी देख ही रहे थे कब आएगा बर्फ कब गिरेगा, लेकिन अभी बहुत मजा आ रहा है। सुबह जब देखा तो बर्फ गिर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, पैसा वसूल हो चुका है। कैसा लग रहा है जो एक्सपीरियंस रहा? चारों तरफ बर्फ है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तो, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तो। क्या कहना है बाकी लोगों को जो घर भाई लोगों से कहना चाहता हूँ जिसका भी आना का मन हो आ जाए और देखे और ये माहौल का मजा लिए। कटरा और आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया। लगातार बारिश और कटरा में चल रही तेज हवाओं के कारण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम साफ होते ही यात्रा को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। बीती रात से ही त्रिकुट पर्वत और माता के दरबार में हो रही बर्फबारी ने पूरे नजारे को मनमोहक और अलौकिक बना दिया है। मेरा नाम शंकर सुमन है, मैं राजस्थान में बूंदी जिले से आया हुआ हूँ। सर अभी यहाँ पे यात्रा बंद कर दी गई है, इस वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हुई है। हम 7 लोग साथ में आए हैं, सारे एक ही जगह से हैं और अभी हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा गलत फैसला लिया गया है, इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। काफी बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को। जी हाँ सर, हम दर्शन करके ही जाएंगे, शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 5 दिन लगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। जब इतने दूर से आए तो दर्शन करके जाना ठीक रहेगा। हम जिनकी जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, माता वैष्णो देवी के धाम आए थे और जैसा कि कल हम लोगों ने रात में चढ़ाई किया और रात में बारिश और बर्फ के कारण थोड़ा से मुसीबतों तो आई, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा रही और हमारे मोदी जी की जो कार्यशैली रही, जो उनका नजारा हमने देखा, बहुत ही सुंदर। जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। और बाकी तो अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, मौसम भी सुहाना हुआ है, लेकिन ये माता रानी की कृपा है, बरसना, लेकिन मौसम भी अच्छा रहा। आपको और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय माता दी। मेरा नाम विजय कुमार गोस्वामी, मैं दिल्ली से आया हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में मैं आया था, सुबह 8 बजे का मेरा प्लान था कि यात्रा स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ कल रात से इतनी तेज बारिश हो रही कि यात्रा सुबह 8 बजे से रोक दी गई है। बट हम लोगों का मतलब मैं अकेला ही आया हूँ, तो मेरा प्लान है 2 दिन का यहाँ स्टे करने का, लेकिन जब तक ये यात्रा खुलेगी नहीं, दर्शन करके ही जाना है यहाँ से। यात्रा के दौरान ऐसा मौसम होना श्रद्धालुओं के लिए ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इन दिनों प्राचीन गुफा के द्वार भी दर्शन के लिए खुले हुए हैं। ऐसे में जो भी यात्री भवन के आसपास मौजूद है, उन्हें न केवल माता के प्राचीन स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, बल्कि वो कुदरत के इस खूबसूरत हिमपात का भी आनंद ले रहे हैं। यात्रा रुकने के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। बीते 24 घंटों में सबसे तेज हवाएं शोपिया में 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दर्ज की गई। इन सभी के अलावा पुंछ में 80,
रियासी में 76, जम्मू में 63 और श्रीनगर में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज की गई। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। गुलमर्ग में 45 सेंटीमीटर, शोपिया में 55 सेंटीमीटर, सोनमर्ग में 15 सेंटीमीटर, पहलगाम में 17 सेंटीमीटर, कुपवाड़ा में 20 सेंटीमीटर, बनिहाल में 16 सेंटीमीटर और कोलगाम में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी जब हुई है एकदम, तो यहाँ गाड़ियाँ कितनी फंसी होंगी? यहाँ गाड़ियाँ कम से कम 70-80 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो यहाँ बच्चे भी छोटे हैं, लेडीज भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है आगे वो। हाँ, यहाँ बहुत खतरा है। एकदम बर्फबारी हो गई। हाँ, बदल गया। जी जी। तो ये रास्ता कहाँ को निकलता है, कहाँ को कनेक्ट करता है ये रास्ता? ये वाला ये डोडा टू भद्रवाह के लिए है। तो जम्मू के लिए भी? हाँ, जम्मू के लिए भी है। अब कुछ जम्मू की सवारियां हैं, कुछ बाला की है, कुछ डोडा की है। मैं खुद उधर से हूँ, पीछे मरमत से हूँ। हमने भी घर जाना है। परिवार के जो गाड़ी में फंसे इस वक्त इन गाड़ियों में 1000 से ऊपर लोग हैं। आपके जो हैं वो परिवार के लोग कितने हैं? मेरे परिवार का कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो अगर आपका नाम? गौरव नाम है मेरा। जम्मू से आए हुए हैं, तो कल के आए हुए हैं। भद्रवाह थे, कल रात से स्नोफॉल हो रही है। अब आप देख ही रहे हो कितनी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। तो गाड़ियां तकरीबन फंसी हुई हैं, पीछे भी फंसी हुई थी काफी। जो गुल्ली डंडा गए हुए हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो इस करके यहाँ पे भी गाड़ियां चढ़ नहीं रही है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो आप ये जो जिस रोड पे हो, ये कौन सी रोड है, ये कहाँ कनेक्ट करती है? ये भद्रवाह से डोडा को जाती है। ये द्रुडू वैली से कोई आगे की तरफ है। तो यहाँ पे गाड़ियां फंसी हैं क्योंकि चढ़ाई है, तो गाड़ियां चढ़ नहीं रही हैं, मुश्किल है। लगभग कोई 15 से 20 गाड़ियां फंसी हैं। ठीक है, सुबह से गाड़ियां फंसी हैं, सब फंसे हैं यहाँ पे। तो कुछ निकली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल गई, तो बाकी कुछ फंसी हुई हैं, गाड़ियां स्लिप कर रही हैं यहाँ पे। तो क्योंकि वेदर एडवाइजरी भी थी और हाँ, हाईवे भी जो है वो भी इफेक्टेड हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाईवे भी बटोत वाली साइड भी कह रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा इफेक्टेड है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है। तो वेदर की एडवाइजरी पहले ही थी कि होनी है, और बताया भी था कि 90% स्नोफॉल होनी है। रात तक दिखाई हुई आज। तो कितनी गाड़ियां होंगी इस स्ट्रेच में अभी फंसी हुई? इस स्ट्रेच में पीछे भी है गाड़ियां, पीछे जहाँ भद्रवाह मेन है वहां भी फंसी हुई हैं। तो काफी गाड़ी हैं, 150-200 गाड़ियां, कम नहीं होंगी, ज्यादा ही होंगी। आपका नाम? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मैं आर्टिका गाड़ी चलाता हूँ किश्तवाड़ रूट पे। आज जो है शाम को मैं घर गया हुआ था, तो अभी वापस जाने का प्रोग्राम था। यहाँ पे गाड़ियां फंसी हुई है। कौन सी जगह में फंसी हैं? ये हमारा द्रुडू के सामने सेनाई में। अच्छा। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव है, थोड़ा अप डाउन में जाता है रोड। तो यहाँ पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं है। जो हमारा मेन जो है, क्योंकि हमारे पीछे जो टूरिस्ट गए हुए हैं, गुलडंडा है, सरथल हुआ, अपना पदरी वाली साइड है, हर जगह गए हुए हैं और हर जगह लोग फंसे हुए हैं। तो अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे गाड़ियां निकालने की बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे लोग बहुत फंसे हुए हैं। लेकिन क्या वो पूरा कर पा रही है? जी नहीं, अभी तो मशीन फिलहाल पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने देखा सुबह हमारे सामने यहाँ से मशीन गुजर गई और उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे वो सीधे अपनी गाड़ी निकाल के, अपनी जेसीबी निकाल के चले गए यहाँ से। बट उन्होंने यहाँ पे उतना फोकस नहीं किया कि भाई यहाँ पे इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं, हम इनकी थोड़ी हेल्प करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल जो भी जा रहा था, तो क्या पता यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट, जितने भी बंदे फंसे हुए हैं, परदेश से आए हुए हैं, तो हो सकता है शायद वो उनकी हेल्प कर देते। अगर उनको कोई पैसे की जरूरत थी, वो कुछ न कुछ सुविधा तो उनको दे सकते थे। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो है हमारा भद्रवाह में बहुत सारा टूरिस्ट है, चिंता में है, जाए भी गए हुए हैं, अपना गुल्ली डंडा भी गए हुए हैं, हर जगह लोग गए हुए हैं और सभी अभी फंसे हुए हैं। सर, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक तेज डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पीर पंचाल क्षेत्र और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों में आज शाम तक हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद मौसम में सुधार के आसार हैं। 24 से 25 जनवरी को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं 26 और 27 जनवरी को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना है। जबकि 26 जनवरी की रात से 27 जनवरी तक कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती है। तो वहीं 28 से 31 जनवरी मौसम आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पीर पंचाल रेंज, चिनाब वैली और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश, इसी के साथ बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है।
प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचने की सलाह दी। वहीं किसानों को इस अवधि के दौरान कृषि कार्य स्थगित करने की हिदायत दी गई है। बर्फबारी हो रही है और इनफैक्ट अभी कम से कम कोई 4 इंच के करीब यहाँ पे नवयुग टनल स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेच पे हो चुका है। और पहाड़ का जो हालत मैं बताऊं अभी जो बहनाल की है, इनफैक्ट हम लोग आगे भी गए थे तो वहां पे कम से कम 2 फीट से ज्यादा बर्फ है वहां पे। और मेरी एक आपके माध्यम से आपके जो भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया उनके माध्यम के थ्रू हम लोग यही एडवाइस करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने एक एडवाइजरी भी आज निकाली हुई है जो कि खासकर एक तो नेशनल हाईवे के लेके और हिली टेरेन जो रहते हैं उनके लिए और उसके साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी हमारी गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम के लिए और खासकर जो हमारे जो इंटरनल रोड्स हैं उनके लिए भी हमने एडवाइजरी निकाल के रखी हुई है। अभी आप देखेंगे थ्रू आउट एज पर द फोरकास्ट, एज पर द प्रेडिक्शन हैवी वॉल्यूम ऑफ बर्फबारी जो है हमारी हो चुकी है और काफी एकोमोडेशन भी यहाँ पे है। और आप लोग खासकर में नेशनल हाईवे के लिए जो भी जाना चाहते हैं जम्मू के लिए या फिर जम्मू से यहाँ पे आने की कोशिश में है वो हमारा जो एक एडवाइजरी आज की निकली है उसको भी फॉलो करें और डेली बेसिस पे जो हमारी हेडक्वार्टर से ट्रैफिक हेडक्वार्टर से निकलती है उसको फॉलो करें, क्योंकि कम से कम आज के लिए हमारा जो रोड रहेगा ये बिल्कुल बंद रहेगा। और इनफैक्ट कल सुबह ही आप लोग चेक करेंगे और एडवाइजरी के थ्रू ही अपना जो प्लान जो प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती है कि आप लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। खासकर में ये जो हमारा काजीकुंड का जो एक्सेस है उसके लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी रहती है जैसे गुलमर्ग और जो सोनमर्ग के लिए, गुलमर्ग के लिए फिलहाल हम लोगों ने इस वक्त ट्रैफिक जो है इस वक्त बंद रखा हुआ है, खासकर टंगमर्ग से ही टुवर्ड्स गुलमर्ग। और प्रायोरिटाइज वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज ओनली द ट्रैफिक जो हमारा जो गुलमर्ग से नीचे के लिए श्रीनगर के लिए आ रहा है। और वहां पे भी इस वक्त हैवी जो वॉल्यूम में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और सेम इज द कंडीशन विद सोनमर्ग आल्सो, सोनमर्ग स्ट्रेच और पहलगाम के लिए भी। सोनमर्ग के लिए भी हम लोग यही एडवाइज कर रहे हैं कि और तीनों डेस्टिनेशन के लिए हम लोग एडवाइज करें कि बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी यू मस्ट फॉलो द एडवाइजरी दैट वी हैव गिवन टू यू टुडे ओनली, और ये सर्कुलेट हुई है, डिसमिनेट हुई है। उसके साथ साथ एंटी स्किड जो मैकेनिज्म है आप लोगों को रखना बहुत लाजमी है, उसके बगैर हम लोग किसी भी गाड़ी को चलने नहीं देंगे। और उसके साथ साथ अभी कनेक्टिविटी हमारी काफी जगहों पे इस वक्त नहीं है, खासकर लोकल एरियाज में, खासकर मचल के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, टंगधार के लिए बोल रहा हूं, साधना, राजदान। और उसके साथ साथ हमारा सिंथन जो और एसएचजी रोड है, हमारा मुगल रोड है, वो सारे के सारे इस वक्त डिस्कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ द हैवी वॉल्यूम ऑफ द स्नोफॉल। तो आप लोग एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। और मेहरबानी करके, और ये मेरी एक इल्तिजा रहेगी सारे कंप्यूटर से, ड्राइवर हजरात से, और अननेसेसरली आप लोग मूवमेंट ना करें बिकॉज इस वक्त स्लिपरी कंडीशंस भी हैं और वॉल्यूम ऑफ जो बर्फबारी जो है वो काफी हैवी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों पर बर्फबारी के खूबसूरत नजारे सामने आने लगे हैं। बर्फबारी ने ऊंचाई वाले इलाकों को सफेद चादर में ढक दिया है। चक्राता से लेकर गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा तक बर्फ के गिरने से ठंड बढ़ी है। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर उत्साह और रौनक लौट आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी अरसे से बर्फ नहीं गिरी थी और बागवान किसान बहुत खुश है इस बर्फबारी से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें असुविधा का भी सामना करना पड़ेगा। शायद इस बर्फबारी से काफी रोड बाधित हो गए, बिजली बाधित हो सकती है, लेकिन बागवानों में, किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक फसल नहीं बीजी थी फसल बीजेंगे। और सेब सीजन के लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। नमस्कार। और किसान बागवान बहुत खुश है और आपसे एक निवेदन है कि हरिपुतार क्षेत्र के सभी रोड बंद है, कृपया करके जोखिम ना उठाएं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम ने करवट ली है। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। लोखंडी, आसमाड़, खड़बंबा, देवबन, मशरक, कोटी कंसार और मुंडोई सहित आसपास की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। बर्फ गिरते ही चक्राता पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सैलानी बर्फ के बीच नाचते झूमते नजर आए। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उत्तरकाशी जनपद में भी मौसम ने अचानक रुख बदला। गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा सहित आपदा प्रभावी धराली क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आसपास के इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी, धनौल्टी और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी और ठंड बढ़ने से मौसम पूरी तरह सर्द हो गया। निचले इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है।
मौसम विभाग के मुताबिक 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। सीजन की इस पहली बर्फबारी ने पहाड़ों में ठंड बढ़ाई है, लेकिन साथ ही पर्यटन, कारोबारी, सैलानी और किसानों के लिए उम्मीद और उत्साह भी लेकर आई। सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत इस बार बसंत के आगमन के साथ हुई। बर्फ का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चली और उसके बाद काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे कि बर्फ़बारी हो और आज फाइनली बर्फ़बारी रात में हुई है और काफ़ी सारी जगहों पे जो है अच्छी खासी तादाद में बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पे भी प्लेन्स में भी 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई, लेकिन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, बडगाम से काफ़ी सारे इलाकों को जाता है, लेकिन इसमें भी स्नो क्लियरेंस अभी तक नहीं हुई है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर घर में कोई बीमार है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे इन हालात में, क्योंकि रोड जो है वो अभी तक भी बंद है। दिन के तकरीबन 12 बजे है, लेकिन रोड क्लियरेंस अभी भी नहीं हुई है। हालांकि काफ़ी सारी जगहों पे तो क्लियरेंस हो रही है, लेकिन बडगाम के आसपास इलाके में भी अभी तक स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। तो इंतजामिया से यही गुजारिश है हमारी कि तुरंत से तुरंत तमाम तर रोड्स को क्लियर किया जाए। मेन रोड्स को, लिंक रोड्स को, गाँव में जाने वाले रोड्स को अगर क्लियर किया जाता तो पहले तो सबसे जो बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है रोड कनेक्टिविटी, वो बहाल होती तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो गिरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे वायर्स गिरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ट्रीज गिरे हुए हैं, तो उनको भी बहाल करने में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इसलिए जो काम है वो वापस हो सकता है। तो हमारी गुजारिश तमाम तर डिपार्टमेंट से ये है कि वो हरकत में आए, पहले स्नो क्लियरेंस करे और बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिस्टोर करे, क्योंकि इस वक्त जो पानी है, पीने का पानी, वो तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पीने का पानी भी घरों में नहीं होगा। तो हमारी यही गुजारिश है आपके माध्यम से कि तमाम तर रोड्स पहले क्लियर की जाए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो, ताकि जो जिंदगी है वो रोजमर्रा जिंदगी की तरफ वापस बहाल हो। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शाम 6:30 बजे तक पंजाब में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया। वहीं चंडीगढ़ में बारिश के बीच मनी माजरा में एक मकान की छत गिर गई, जिससे घर में मौजूद 3 बच्चे दब गए। तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में चलते स्कूटी पर पेड़ गिर गया। स्कूटी पूरी तरह से दब गई और युवक भी जख्मी हुआ। वहीं मोहाली में तेज बारिश और हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मोहाली के फेज 1 में एक थाने के बाहर सफेदा का पेड़ गिरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जो कई किलोमीटर तक फैल गया। देखिए, जब इतने दिनों से जब धूप थी तो दिन में गर्मी भी रह रही थी, सुबह शाम काफी ठंड भी हो रही थी, तो लेकिन अब जो बारिश बर्फबारी हुई से तो ज्यादा ठंड हो गई है। हम आग भी सेक रहे हैं और आग जलाई हुई है, जैसे तंदूर लगते हैं, तंदूर लगाए हुए हैं, तो इनको सेक रहे हैं जी। जैसे धूप वगैरह हो तो फिर थोड़ी गर्मी रह रही है। तो इससे किसानों के लिए तो बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि जैसे देखा जाए कि सूखा पड़ा हुआ था तो खेतों में लोग पानी लगा रहे थे, कईयों के पास पानी लगाने की सुविधा नहीं थी, तो बारिश से उनके जो फसलों है अच्छे होगी, फसलें अच्छी होगी, सूखा जो है वो नमी में बदल जाएगा। तो पर्यटक कारोबार को तो बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। जो बर्फबारी हुई है, ये दो इस सीजन की बोलते तो पहली बर्फबारी हुई है ये, तो काफी लंबे टाइम के बाद। देखिए, दुशहरे के बाद बारिश अभी हुई है, तो इस मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाकर ये लास्ट में बारिश हुई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में बारिश के बीच तेज हवाओं से कई जगह पेड़ों की टहनियां गिर गयी। चंडीगढ़ की सड़कों पर भी जबरदस्त जल भराव हुआ। वहीं मौसम बदलने की वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। कंपनी ने बताया कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, धर्मशाला और चंडीगढ़ में खराब मौसम के चलते फ्लाइटों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। जालंधर और फाजिल्का के अबोहर में बारिश के बीच ओले गिरे। लुधियाना और मानसा की सड़कों पर जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने 24 जनवरी सुबह 8:30 बजे तक राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, SAS नगर, मोहाली और मलेरकोटला शामिल है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत में इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना एक मौसम चक्र भी इसमें मिल गया है, जिसको इसका असर और बढ़ा रहा है। देखिए, कल से
पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जहां आप कहें इंटेंस सिस्टम प्रभाव कर रहे हैं। उसके प्रभाव से क्या है कि जम्मू कश्मीर में कल इवन काफी ज्यादा स्नोफॉल भी रहा, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी में 44 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल आया। हाई रीचेज में भी काफी ज्यादा रहा और हैवी रेनफॉल भी हुआ, और हिमाचल में भी एक्टिविटी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन्स में भी एक्टिविटी रहा। और जो आज उसका पोजीशन है वो सिस्टम नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है, और हमारा अनुमान यह है कि जो इसका प्रभाव है वो आज ही मैक्सिमम होने वाला है, जिसके कारण हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, हिमाचल उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, पंजाब हरियाणा